हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी अपडेट न्यूज़ ये है कि बिहार स्टेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है जून के फर्स्ट वीक में आउट हो जाएगा और जून के लास्ट तक आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो मुश्किल से आपके पास 1 महीने का समय है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आपके लिए कंप्लीट नोट्स हम आपको दे रहे हैं। चाहे आपका बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड फेज, आप कंप्लीट नोट ले सकते हो। साइकोलॉजी का 15 यूनिट का सिलेबस है, उसे हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, अलग से एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। सबसे ज़्यादा स्टेट और बीपीएससी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में एक बीपीएससी का कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स का, जिसमें साइकोलॉजी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर का नोट्स आपको दिया जा रहा है। साथ में स्टेट का 150 मार्क्स का नोट, जिसमें साइकोलॉजी 100 मार्क्स, 50 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें आपको मिलेगा डेली क्यूज और उनके साथ ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके आउट होने में सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। अगर आप सीरियस हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके 2 महीने के अंदर आप बिहार में नौकरी ले सकते हो। साथ में खुद मैं आपको गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, जिससे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर पाओ। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाकर आप साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट में हर एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है। तो आपके लिए और हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो मानसिक शॉर्टकट क्या कहलाता है, जो डिसीजन लेने के तत्काल उदाहरणों पर निर्भर करता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 101 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 101 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक। होता क्या है? तो प्रतिनिधित्व ह्यूरिस्टिक लोग किसी व्यक्ति या घटना के प्रोटोटाइप के आधार पर आंकते हैं, जैसे किसी डॉक्टर जैसे अपने आप को मानने लगना। तो क्वेश्चन 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वो स्मृति प्रणाली जो संज्ञानात्मक कार्यों के दौरान जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी, वर्किंग, सेंसरी या एपिसोडिक। ऑलरेडी हमने मेमोरी पे 2-3 वीडियो आपको डिटेल में बनाया हुआ है विद थ्योरी, जाकर आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 102 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कार्य स्मृति जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, जैसे कि आप जब पैसा गिनते हो तो उसकी संख्या भी याद रखते हो कि कितने पैसे हमने काउंट किया। अगर 10 आप 5,000 या 10,000 1 लाख रुपए की काउंट करें, तो आपके माइंड में जो पिछला काउंटिंग होता है उसे आप याद रखने की कोशिश करते हो। तो 102 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अध्रुव या आंशिक जानकारी को पूर्ण रूप से याद करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पुनर्निर्माण त्रुटि, मिथ्या, काल्पनिक या प्राइमिंग। क्वेश्चन 103 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो नए विचारों या समस्याओं को समाधान उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया कोग्निटिव इन्वॉल्व प्रोसेस का, जिसमें न्यू आइडिया और सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है अविचारी, अपसारी, आलोचनात्मक या विश्लेषणात्मक। देखो क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन पूछ ले आपको सॉल्यूशन या प्रॉब्लम या कुछ जनरेट करने का, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब क्या होता है?
ओपन माइंडेड क्या होता है? ओपन माइंडेड मतलब कि एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर हो आपके पास, मतलब कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, कुछ लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रेरणा सिद्धांत सौतेयता, क्षमता और संबंध को मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में जोड़ देता है? पहला ऑप्शन है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, सौर निर्णय सिद्धांत, अपेक्षा सिद्धांत या समता सिद्धांत। तो क्वेश्चन 105 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। शास्त्रीय स्नातन में वो दीपक जो बिना पूर्व शिक्षण के स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है शर्तबद्ध उद्दीपक, बिना शर्त उद्दीपक, तटस्थ उद्दीपक या वेदक उद्दीपक। तो क्वेश्चन 106 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। इसे याद रखना, बिना शर्त उद्दीपक होता क्या है? बिना शर्त उद्दीपक स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करना होता है, जैसे कि भोजन देखते हुए आपका लार टपकना। ठीक है, उसे कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह शुद्धिकरण अनुसूची जिसमें निश्चित समय अवधि के बाद पुरस्कार दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, उसे कहते हैं फिक्स इंटरवल शेड्यूल। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वो अवधारणा जो आंतरिक तनाव को कम करने की इच्छा से प्रेरित प्रेरणा को समझाती है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ड्राइव न्यूरीकरण सिद्धांत, प्रोत्साहन सिद्धांत, उत्तेजना सिद्धांत या सह सिद्धांत। तो क्वेश्चन 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। कहती क्या है? तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये कहती है प्रेरणा जो होता है वो आंतरिक तनाव जैसे कि भूख को कम करने से आती है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्तित्व सिद्धांतकार ने व्यवहार को आकार देने में निरोटिक आवश्यकताओं को भूमिका पर जोर दिया? पहला ऑप्शन है कॉरेन हॉर्निंग, कॉल रोजर्स, हंस आइंजेक या अल्फ्रेड एडलर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉरेन हॉर्नी ने निरोटिक आवश्यकताओं जैसे कि स्वीकृति की आवश्यकता पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जो कि व्यवहार को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वो व्यक्तित्व लक्षण जो भावनात्मक अस्थिरता और चिंता की विशेषता रखता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है भयमूर्खता, तंत्रिकता, कर्तव्यनिष्ठा या सहमतता। तो क्वेश्चन 110 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तंत्रिकता। याद रखना, जो तंत्रिका होता है वो आपके वीक 5 मॉडल का एक हिस्सा है, जो कि आपके चिंता का एक लक्षण भी इसे बताया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण स्याही के धब्बों का उपयोग करके अचेतन विचारों और भावनाओं को मूल्यांकन करता है? पहला ऑप्शन है थीमेटिक ऑब्जर्वेशन टेस्ट, रोसाक इंक बॉल टेस्ट, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी या 16 पीएफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना कि जो आपका रुसाक इन बॉल टेस्ट होता है उसको धब्बे को, जो उसका धब्बा होता है उसको मेजर करने के लिए, जो आपका अचेतन विकार होता है उसमें रुसाक इन बॉल टेस्ट से हम मूल्यांकन करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइजिंग के अनुसार पर्सनालिटी का कौन सा आयाम सामाजिकता और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है तंत्रिकिता, मनोविकृतिवाद, भयमूर्खता या अंतर्मुखता।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन 112 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्स्ट्रा वर्जन होता क्या है? तो आइजिंग के अनुसार जो एक्स्ट्रा वर्जन वो आपकी सामाजिकता, ऊर्जा और बाहरी जितने भी उत्तेजना होती है उसको तलाश से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एन सुवर्त के अनुसार देखभालकर्ता से अलग होने पर संकट की विशेषता वाला लगाव शैली कौन सी है? पहला ऑप्शन सुरक्षित लगाव, परिहार लगाव, उभयभावी या अव्यवस्थित। तो क्वेश्चन 113 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। आपको बताना है कि कोलरबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास का कौन सा चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के आधार पर कार्य करने से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पूर्व प्राणिक चरण, कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। तो क्वेश्चन 114 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता क्या है? तो उत्तर पारंपरिक चरण में व्यक्ति जो होता है वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जैसे कि न्याय के आधार पर कार्य करता है, जो कि सबसे लास्ट आपका स्टेज होता है कोलरबर्ग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किशोर आत्मा और व्यक्तिगत पहचान की भावना विकसित करते हैं? पहला ऑप्शन है समाजीकरण, पहचान निर्माण, आत्म संस्कार या संस्कृतिकरण। तो जो किशोर अवस्था में होते हैं वो अपनी आत्म छवि और अपनी सामाजिक भूमिकाओं पर सबसे ज़्यादा विकसित करने में ध्यान देते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अपने आइडेंटिटी को खोजते हैं, अपने आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 116 का आपको बताना है कि समूह में काम करने की तुलना में अकेले काम करने पर कम प्रयास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जब आप ग्रुप में काम करते हो और एक जब अकेले काम करते हो तो उसकी प्रवृत्ति क्या कहलाती है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सुविधा, सामाजिक आलस्य, समूह चिंतन या व्यक्तिगत पहचान हटाना। तो याद रखिएगा जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आपका जो अधिक ट्राई होती है, अधिक कोशिश होती है वो थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि आप थोड़ा आलस हो जाते हो, सोचते हो कि चलो कोई नहीं मैं नहीं करूँगा तो मेरे टीम वाले साथ वर्क वो संभाल लेंगे। इसलिए जब आप अकेले करते हो तो उसमें आपका प्रयास, आपकी कोशिश और आपकी मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आपको थोड़ा सा अकेले के कंपेयर में जो आपको ग्रुप में काम करने का जो जिम्मेदारी, जो जुनून होता है वो थोड़ा काफ़ी कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सोशल लॉफिंग। कौन सा सिद्धांत सहानुभूति और दूसरों के कल्याण की चिंता से प्रेरित सहायता व्यवहार को समझाता है? इन ऑप्शन को रेट कीजिए और बताइए क्वेश्चन 117 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि प्रोपारिकिता सिद्धांत सहायता व्यवहार को सहानुभूति और दूसरों के कल्याण की चिंता से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ये विश्वास के व्यक्ति के समूह दूसरों से बेहतर उसे हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन 118 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि जो निर्जातीयता व्यक्ति अपने समूह को दूसरे से बेहतर मानता है, जैसे कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 4 हो, स्टेट सेकंड फेज या किसी भी स्टेट में साइकोलॉजी का नोटिफिकेशन आता है, हर एक अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट करते हैं। साथ में जो भी आपका क्लासेस का नोटिफिकेशन हो, पीडीएफ हो, क्यूज हो, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे जाकर ज्वाइन आप जरूर कर लेना।
अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि 3 या अधिक समूह के बीच माध्य की तुलना के लिए कौन-सी सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग किया जाता है? मतलब अगर आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट करना है कंपेयर 3 से ज़्यादा लोग का, तो आप कैसे परीक्षण कर पाओगे? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टी-टेस्ट, एनोवा, काई-वर्ग परीक्षण या रिग्रेशन विश्लेषण। क्वेश्चन 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि एनोवा 3 या अधिक समूह के बीच माध्य की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन 120 और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, वह चर जो अनजाने में प्रयोग के परिणाम को प्रभावित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट या कंपाउंडिंग या कंट्रोल वेरिएबल। तो याद रखिएगा 120 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कि भ्रामक चर हो चाहे अनजाने में प्रयोग की जाने वाले परिणाम को प्रभावित करते हैं, जैसे कि बाहरी शोर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हमने कवर किए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, जो बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आउट होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट बैच मिलेगा, जिसमें आपको सिलेबस अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मिलेगा। जितना आप कर लेते हो आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। इसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना है, ना बुक, ना कोई क्लास, ना कुछ भी। बस जो आपको दिया जाए उतना अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, बीपीएससी और स्टेट कैडेट्स मार्क्स का क्वेश्चन, प्लस आपको ग्रुप मिलता है जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।